अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। इससे पहले एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ 10 क्लास कि आज तक आप लोगों को जो लेक्चर थे वो आप लोगों को व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग सेंड किए जा रहे थे और इसके अलावा असेसमेंट भी। बट अब जो आप लोगों के लिए काफ़ी 1-2 हफ्ते हो गए हैं कि आप लोगों के लिए वेब इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि उससे ज़रिए आप लोगों ने लेक्चर जो से वो आप लोगों ने अपने रिसीव करने हैं। 10 क्लास अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी स्कूल के नंबर पे इन्फॉर्म कर सकता है कि आप लोगों को कि लेक्चर कोई नहीं मिल रहा या पासवर्ड में प्रॉब्लम हो रही है। और 10 क्लास कुछ बच्चे जो से वो बार जो से हैं पासवर्ड चेंज कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो मेहरबानी करके वो पासवर्ड अपना चेंज ना करें। अगर चेंज करें तो वो कहीं लिख कर रख लें। और एक और बात आ जाती है कि अब आप लोगों के पहले तो ये तो होता था कि आप लोगों को आपके असेसमेंट के या जितने भी आप लोगों को लेक्चर दिए गए थे आज तक उसके आप लोगों के नंबर जो से वो काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब मंडे से या ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर होंगे असेसमेंट होंगी, अगले दिन का आपका जौन सा है टेस्ट होगा और उसके मुताबिक आप लोगों के जौन से हैं नंबरिंग आप लोगों को दी जाएंगी। और इसी तरीके से जैसे आप लोगों को फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट दिया जाता है तो उसी तरीके से आप लोगों का रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जौन सा है गौर से पढ़ना है। और जिन बच्चों का आपस में कॉन्टैक्ट है और जो बच्चे कह रहे हैं कॉन्टैक्ट के कि किस बच्चे का एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होने की वजह से वो बता रहे हैं कि हमें लेक्चर रिसीव नहीं हो रहा, तो वो जिन बच्चों का लेक्चर रिसीव नहीं हो रहा है, जो बच्चे लेक्चर नहीं ले रहे, तो काइंडली वो उनको इन्फॉर्म कर दें कि आप लोग लेक्चर लेना शुरू करें। क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर अब आप लोगों की जो आप लोगों की गर्मियों का काम दिया जाता था असेसमेंट, उसके आप लोगों के नंबर कंसीडर किए रहते थे। अब इन असेसमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों के नंबर जो से वो काउंट किए जाएंगे। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास आ रहता है 10 क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशन बताऊँगी। जी 10 क्लास पेज नंबर हमारे पास आ जाता है 138। इसमें हमारे पास आ जाता है कालबों की जमा और तफरीक। तो हमारे पास आ जाता है कि दो कालब जो से ए और बी आपस में जमा हो सकते हैं अगर वो उनका क्या होगा कि उनका मरतबा जो सा एक जैसा होगा। मतलब कि अगर एक जो सा ए है उसका 2/2 होगा तो बी का भी 2/2 होना चाहिए। अगर एक ए है उसका 3/3 है तो दूसरे का भी 3/3। मतलब यह है कि अगर दोनों कालब जो से हम मरतबा होंगे तो उनको जमा किया जा सकता है। इसी तरीके से दो कालब जो से हैं उनको कौन सा है, यहाँ पे इन्होंने जमा का तरीका भी बता दिया है, ठीक है, ये वाला। और इसके लिए इसी तरीके से एग्जांपल भी बता दी है कि मतनाज़रा कान में जो से जमा किए जाते हैं। मतलब कि -3 में +5 किया जाएगा, फिर 0 में जो सा 3 ऐड किया जाएगा, 1 में -2 किया जाएगा, 5 में 2 में 0 5। ओके ऑनवर्ड। इस तरीके से ये वाली एग्जांपल है, तो आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को कर लेना है। तो फिर आ जाता है हमारे पास काल्बों की तफरीक आ जाती है। तो दो काल्बों की तफरीक भी तब मुमकिन है अगर इनका मरतबा जौन सा है यकसा होगा। और इसको a-b से ज़ाहिर किया जाता है। और इससे जौन सी रिलेटेड एग्जांपल जौन सी है वो पेज नंबर 139 पे भी गिवन है, जिसमें a-b मालूम करने का तरीका जौन सा बताया गया है। फिर मिसाल नंबर 2 है जिसमें हमारे पास 3/3 है, उसके भी बताया गया है। तो आप लोगों ने मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 भी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काल्बो ए और बी सी को जमा कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो सा तीनों का लिहाज से बताया गया। तो यहाँ पे पहले उन्होंने जो सा है इन्होंने तीनों को जमा करके आप लोगों का तरीका बता दिया है। तो पेज नंबर 138 139 पे जितनी भी एग्जांपल डेफिनेशन है उनको आप लोगों ने आज ही अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाता है मिसाल नंबर 4। यहाँ पे 3/3 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने जो सा है माइनस करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है 10 क्लास पेज नंबर जो सा है 140 पे। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, देन हमारे पास स्केलर से ज़रब आ जाता है कि अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर से किसी हम लोग कालब को ज़रब करते हैं तो इसको कह देते हैं स्केलर से ज़रब। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास पेज नंबर 141 पे आ जाता है कानून मुबादला कम्यूटेटिव ला। कोई से दो हम मरतबा काल्बों ए और बी के लिए जो सा कम्यूटेटिव ला एंड एडिशन होल्ड करता है। मतलब कि a + b = b + a। अब यहाँ पे इन्होंने मिसाल भी दे दी है, a है b है, फिर उन्होंने कहा है कि इसको साबित कीजिए। पहले a + b को मालूम करके बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्टेप किया हुआ है करके बता दिया है। फिर इस तरीके से b + a, पहले b का कालब लिखा, फिर प्लस साइन, फिर a का कालब लिखा। यहाँ पे a था तो पहले a का कालब, फिर प्लस साइन एज इट इज़, फिर b का कालब, फिर इन दोनों को जमा किया, आंसर लिख दिया। फिर b + a, पहले b का कालब फिर a का, फिर इन दोनों को जमा किया तो आंसर बता दिया। इससे रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो आप लोगों ने ये इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से रिटर्न प्रैक्टिस करके उसको ज़ुबानी खुद सॉल्व करना है। फिर आ जाता है हमारे पास कानून तलाज़ुम आ जाता है। कानून तनाज़ुम में हमारे पास a + b इंटू आ जाता है +c, फिर आ जाता है a + इंटू b + c आ जाता है। इसको कानून तलाज़ुम बलहज़ जमा कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है 10 क्लास, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। देखिए हमारे पास a + b पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया गया है, उसका जो एक आंसर आ गया, फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है। ओके, इसी तरीके से a + b फिर a इंटू b + b, b + c को ऐड किया, फिर a को। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को भी कर लेना है। तो आज आप लोगों ने पेज नंबर इस तरीके से 139
1 से लेके 142 तक जितनी भी एग्जाम्पल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। तो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है कि अगर ए और बी हों तो 10 झैल की कीमतें मालूम कीजिए। तो करते हैं पार्ट नंबर 1। जी 10 क्लास हमारे पास ए और बी जो है वो 3/3 ऑर्डर का है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताई हैं। आई थिंक सो कि अगर एग्जांपल्स कर लें तो मुझे आप लोगों को करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, ए और बी लिखा है। ए की जगह पे अब हम लोगों ने ए का जो सा है कॉलम लिख लेना है, उसके एलिमेंट्स लिख लिए 2 3 4 1 5 5 4 9 3 प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर बी का कॉलम लिख लिया, उसके हम लोगों ने अरकान लिख लिए 1 0 5 2 3 6 आ गया हमारे पास। फिर आ जाता है हमारे पास 1 4 -2। अब इन दोनों को जमा करना है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने 2 z + 0, ठीक है, 2 + 0 3 प्लस आ जाता है हमारे पास 3 + 1, ठीक है। फिर हमारे पास 4 + 5 1 + 2 5 + 3 5 + 6, अगर जो साइन है वही वाला लिखेंगे। 4 + 1 9 + 4 3, यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस -2। तो ये हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास आ गया है 2 4 9 3 8 11 5 13 1। तो ये हमारे पास ए + बी का रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। जी 10 क्लास अब मैंने पार्ट नंबर 5 जो से सेलेक्ट किया है, इसमें आप लोगों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो जाएगी और इसमें जो हमारे पास फ़र्क है माइनस का तरीका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ये है, अगर हम लोग चाहे तो इक्वालिटी का साइन करके आगे लिख लें और चाहे तो इधर नीचे भी कर सकते हैं। ओके, इक्वल का साइन लगा के जैसे मैंने अभी सिम्प्लीफाई किया ऐसे भी कर सकते हैं आगे, क्योंकि अब जगह फिर आगे कम हो जाएगी तो हम लोग इक्वल का साइन नीचे लगा के इधर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 लिखा और अब ए की जगह पे 3 एज इट इज़ और ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लिया 2 3 4 1 5 5 4 9 3। फिर हम लोगों ने माइनस साइन एज इट इज़, ठीक है, 4 लिखा और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिख लिया है 0 1 5। फिर आ जाता है 2 3, यहाँ पे 1 कर लेती हूँ, ठीक है, 1 2 3 6 1 4 -2। जी 9 क्लास अब क्या करना है, ये हम लोगों ने 3 को हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 2 क्या आ जाएगा 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 4 12, 3 9 27, 3 3 9, ये आ गया। और 4 को माइनस साइन एज इट इज़, 4 को हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है। 4 0 0, 4 1 4, 4 5 20, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24, 4 1 4, 4 4 16 एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8। अब इन दोनों को क्या करना है जी, माइनस करना है। तो क्या करेंगे 6 -0 9 -4 12 -20, फिर 3 -8 15 -12 15 -24 12 -4 27 -16 9 +8। जी 10 क्लास हम लोगों ने माइनस किया है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।